जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री हरि। आप सभी का ब्रज दर्शन ब्लॉग्स में फिर से स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के इस खास वीडियो में हम बात करेंगे अक्षय तृतीया की पूजा विधि के बारे में और अक्षय तृतीया का महत्व और अक्षय तृतीया यानी कि आखा तीज की कथा। ये सब जानने के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। सतयुग में एक धर्मात्मा राजा धर्मदत्त ने ऐसा पुण्य कर्म किया जो आज भी अक्षय फल देने वाला माना जाता है। तो आज हम जानेंगे अक्षय तृतीया व्रत की पौराणिक कथा जो आपको भी बना सकती है पुण्य का भागी। अक्षय तृतीया यानी कि आखा तीज वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को कहते हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं उनका अक्षय फल मिलता है। इसी कारण से इसे अक्षय तृतीया भी कहा जाता है। वैसे तो सभी 12 महीनों में जो शुक्ल पक्ष की तृतीया होती हैं वो शुभ होती हैं, परंतु वैशाख माह की तिथि स्वयं शुद्ध मुहूर्तों में मानी गई है। अक्षय तृतीया के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर समुद्र और गंगा स्नान करके, यानी कि समुद्र या गंगा जी या कोई भी नदी आपके घर के आसपास ना हो तो आप अपने स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें और प्रसन्न चित्त होकर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने का प्रावधान है। नैवेद्य में जौ और गेहूं का सत्तू और चने का सत्तू या चने की दाल, ककड़ी अर्पित की जाती है। उसके बाद फल, जैसे सीजन के फल होते हैं, आम, खरबूजा, पात्र, मिट्टी का पात्र जैसे मटका तथा वस्त्र आदि दान करके ब्राह्मणों को दक्षिणा भी दी जाती है। ब्राह्मण को भोजन करवाना कल्याणकारी समझा गया है। मान्यता है कि इस दिन सत्तू अवश्य खाना चाहिए तथा नए वस्त्र और आभूषण पहनने चाहिए। गौ भूमि, स्वर्ण पात्र इत्यादि का दान भी इस दिन किया जाता है। यह तिथि बसंत ऋतु के अंत और ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ का भी दिन है, इसलिए अक्षय तृतीया के दिन जल से भरे घड़े, कुल्हड़, सकोरे, पंख, खड़ाऊं, छाता, चावल, नमक, घी, खरबूजा, ककड़ी, शक्कर, साग, इमली, सत्तू आदि धर्मी और लाभकारी वस्तुओं का दान पुण्यकारी है। माना गया है कि इन दान के पीछे लोक विश्वास है कि इस दिन जिन जिन वस्तुओं का दान किया जाएगा वे समस्त वस्तुएं स्वर्ग व अगले जन्म में प्राप्त होती हैं। इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा श्वेत कमल अथवा श्वेत पाटल यानी गुलाब, सफ़ेद गुलाब व पीले पाटल से भी करनी चाहिए। ऐसी भी मान्यता है कि अक्षय तृतीया पर अपने अच्छे आचरण और सद्गुणों से दूसरों का आशीर्वाद लेना अक्षय रहता है। भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की पूजा विशेष फलदायी मानी गई है। इस दिन किया गया आचरण और सत्कर्म अक्षय रहते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार इस तिथि की युगादि तिथियों में भी गणना होती है। सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ भी इसी तिथि से हुआ था। भगवान विष्णु ने नर नारायण, हैग्रीव और परशुराम जी का अवतरण भी इसी तिथि से हुआ था। ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का अभिभार्व भी इसी तिथि को हुआ था। इस दिन श्री बद्रीनाथ जी की प्रतिमा स्थापित कर पूजा की जाती है और श्री लक्ष्मी नारायण के दर्शन किए जाते हैं। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बद्रीनाथ के कपाट भी इसी तिथि से पुनः खुलते हैं। वृंदावन में स्थित श्री बांके बिहारी जी मंदिर में भी केवल इसी दिन ही विग्रह के चरण के दर्शन होते हैं, अन्यथा वे पूरे वर्ष वस्त्रों से ढके रहते हैं। ज्योतिषों के अनुसार तृतीया 41 घड़ी और 21 पल की तथा धर्म सिंधु और निर्मण सिंधु ग्रंथ के अनुसार अक्षय तृतीया 6 घड़ी से अधिक होनी चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार इस तृतीया को अपरा वाहिनी माना जाता है। इस दिन महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था और द्वापर युग का समापन भी इसी दिन हुआ था। ऐसी मान्यता है कि इस दिन से प्रारंभ किए गए कार्य अथवा इस दिन को किए गए दान का कभी क्षय नहीं होता। आइए सुनते हैं अब अक्षय तृतीया से प्रचलित कथाएं। अक्षय तृतीया की अनेक व्रत कथाएं प्रचलित हैं। ऐसी ही एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में धर्मदास नामक वैश्य था जो अपने परिवार के साथ गरीबी में जीवन जी रहा था। उसे हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण की चिंता लगी रहती थी, क्योंकि उसके परिवार में कई सदस्य थे जिनकी जिम्मेदारी उसी पर थी। धर्मदास बेहद ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। सभी देव और ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा की वजह से उसे हर कोई पसंद करता था। एक दिन मार्ग में उसने कुछ ऋषियों को अक्षय तृतीया के महत्व का वर्णन करते हुए सुना।
ऋषि कह रहे थे कि अक्षय तृतीया महान अगणित फल देने वाला व्रत है। इस दिन ही श्री नारायण ने हयग्रीव के परशुराम अवतार में प्रकट हुए थे। ऐसे में इस शुभ दिन पर किए जाने वाले दान, हवन, पूजा आदि कर्मों का अक्षय फल होता है, यानी ऐसा फल जिसकी समाप्ति कभी नहीं होती। साथ ऋषि ने यह भी कहा कि इस दिन देवताओं और पितरों के निमित्त जो भी दान, हवन, पूजन, तर्पण किए जाते हैं वे बेहद ही पुण्यदायी होते हैं। इस प्रकार अक्षय तृतीया व्रत की महात्म्य को सुनने के बाद उसने अक्षय तृतीया का व्रत रखने का निश्चय किया। अक्षय तृतीया पर्व के आने पर उसने सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान किया और विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। पूरी श्रद्धा से व्रत और अपने सामर्थ्य अनुसार जल से भरे घड़े, पंखे, नमक, गेहूं, गुड़, घी, दही, जौ, सत्तू, चावल, सोना और वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान को अर्पित करके ब्राह्मणों को दान की। इतना सब दान देना देख धर्मदास के परिवार वाले और उसकी पत्नी ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। परिवार वाले कहने लगे कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान दे देगा तो सभी का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास नहीं माना और उसने अपने दान और पुण्य कर्म को श्रद्धा से किया। इतना ही नहीं, उसने इस शुभ दिन पर ब्राह्मणों को कई प्रकार के दान भी दिए। इस तरह उसने जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पर्व आया उसने प्रत्येक बार पूरी विधि से पूजा और दान आदि कर्म किए। वृद्ध होने के साथ साथ अनेक रोगों से ग्रस्त होने के बाद भी उसने अक्षय तृतीया का उपवास किया। साथ में धर्म, कर्म और दान पुण्य किया। दूसरे जन्म में कुशावती का राजा बना। कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान व पूजन के कारण वह बहुत धनी प्रतापी बना। वह इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव तक उसकी सभा में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में सम्मिलित होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी घमंड नहीं हुआ और महान वैभवशाली होने पर भी वह धर्म मार्ग से विचलित नहीं हुआ। माना जाता है कि यही राजा आगे चलकर राजा चंद्रगुप्त के रूप में जन्मा। अक्षय तृतीया की एक और प्रचलित कथा के अनुसार इस दिन श्री कृष्ण भगवान का मुंडन संस्कार भी हुआ था। तो कथा के अनुसार प्राचीन काल में ब्रज के लोगों का मुख्य जो व्यवसाय है वो गौचारण ही था, यानी गौं को चराना। इसलिए मुख्य व्यवसाय से संबंधित कुछ वर्जनाएं भी थीं। तो अब इसे वर्जनाएं कहें या सामाजिक नियम, बालक का जब तक मुंडन नहीं हो जाता तब तक उसे जंगल में गाय चराने नहीं जाने दिया जाता था। अब तो हम काफ़ी आधुनिक हो गए हैं, या यूं कह सकते हैं कि अपनी जड़ों से दूर हो गए हैं। नहीं तो हमारे यहाँ भी बालक को मुंडन के पहले ऐसे वैसी जगह नहीं जाने दिया जाता था। खैर, बालक श्री कृष्ण रोज अपने परिवार के व आस पड़ोस के सभी पुरुषों को, थोड़े बड़े लड़कों को गाय चराने जाते देखते तो उनका भी मन करता, पर मैया यशोदा उन्हें मना कर देती थी, अभी तू छोटा है, थोड़ा बड़ा हो जा फिर जाने दूंगी। एक दिन बलराम जी को गाय चराने जाते देख लाला अड़ गए, दाऊ जाते हैं तो मैं भी गाय चराने जाऊंगा। वे क्या बात हुई, वो बड़े हैं और मैं छोटा हूँ। मैया ने समझाया कि दाऊ का मुंडन हो चुका है इसलिए वो जा सकते हैं, तुम्हारा मुंडन हो जाएगा जब तुम भी जा सकोगे। लाला को चिंता हुई, इतनी सुंदर लटें रखे हैं या गाय चराई जाएं। तो उन्होंने बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने कहा कि लटें तो फिर से उग जाएंगी, पर गाय चराने का इतना आनंद अब मुझसे दूर नहीं रह सकता, मुझे गाय चराने जानी है। वे तुरंत नंद बाबा से बोले, कल ही मेरा मुंडन करा दो, मुझे गाय चराने जाना है। नंद बाबा हंस के बोले, ऐसे कैसे करा दें मुंडन, हमारे लाला के मुंडन में तो बहुत बड़ा आयोजन करेंगे, तब लाला के केस जाएंगे। लाला ने अधीरता से कहा, आपको जो आयोजन करना है करो, पर मुझे गाय चराने जाना है, आप जल्दी से जल्दी मेरा मुंडन करवाओ। मुंडन तो करवाना ही था, अतः नंद बाबा ने आचार्य जी से लाला के मुंडन का शुभ मुहूर्त निकलवाने का आग्रह किया। निकट में अक्षय तृतीया का ही शुभ दिन था, इसलिए उस दिन मुंडन का आयोजन तय हुआ। आसपास के सभी गांवों के न्योते बांटे गए, हर्षोल्लास से कई तैयारियां की गईं। आखिर आयोजन का दिन आ ही गया। आसपास के गांवों के हजारों अतिथियों की उपस्थिति में भव्य आयोजन हुआ, मुंडन हुआ। और मुंडन होते ही लाला मैया से बोले, मैया मुझे कलेवा यानी कि नाश्ता दो।
मुझे गाय चराने जाना है। मैया थोड़ी नाराज होते हुए बोली, इतने मेहमान आए हैं घर में तुम्हें देखने और तुम हो कि अपनी इतनी गर्मी में गाय चराने जाओगे। थोड़े दिन रुको, गर्मी कम पड़ जाए तो मैं तुम्हें दाऊ के साथ भेज दूंगी। लाला भी अड़ गए, ऐसा थोड़ी होता है, मैंने तो गाय चराने के लिए ही मुंडन करवाया था, नहीं तो मैं इतनी सुंदर लटों को क्यों काटने देता। मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो आज और अभी जाऊंगा गाय चराने। मैया ने नंद बाबा को बुलाकर कहा, लाला मान नहीं रहा, थोड़ी दूर तक आप इसके साथ आइए और इसका मन भी बहल जाएगा, क्योंकि इस गर्मी में मैं इसे दाऊ के साथ या अकेले तो भेजूंगी नहीं। नंद बाबा सब छोड़कर निकले। लाला भी पूरी तैयारी के साथ छड़ी बंसी और कलेवे की पोटली लेकर निकले और बछिया भी ले ली, जिसे हुर्र हुर्र करके घेर कर, और अपने मन में बहुत खुश हो रहे थे कि आखिर में बड़ा हो ही गया। बचपन में सब बड़े होने के पीछे भागते हैं कि हम कब बड़े होंगे, और हम जब बड़े हो जाते हैं तो सोचते हैं कि हम बालक ही रहते तो कितना अच्छा था। खैर गर्मी भी वैशाख माह की थी और ब्रज में तो वैसे भी गर्मी प्रचंड होती है। थोड़ी ही देर में बालक श्री कृष्ण गर्मी से बेहाल हो गए, पर अपनी जिद के आगे हार कैसे मानते। बाबा को कहते कैसे कि मैं थक गया हूँ, अब घर ले चलो। चलते रहे। मैया होती तो खुद समझ के लाला को घर ले आती, पर संग में तो बाबा थे, वे भी चलते रहे। थोड़ी दूर ललिता जी और कुछ अन्य सखियां मिली। देखते ही लाला की हालत समझ गईं। गर्मी से कृष्ण का मुख लाल हो गया था, सिर पर बाल भी नहीं थे, इसलिए लाला पसीना पसीना हो गए थे। उन्होंने नंद बाबा से कहा कि आप इसे हमारे पास छोड़ जाओ, हम इसे कुछ देर बाद नंद लाए पहुंचा देंगे। नंद बाबा को रवाना कर वो लाला को निकट ही अपने कुंज में ले गई। उन्होंने बालक कृष्ण को कदम्ब की शीतल छाया में बिठाया और अपनी अन्य सखी को घर से चंदन, खरबूजे के बीज, मिश्री का पका, बूरा, इलायची, मिश्री आदि लाने को कहा। सभी सामग्री लाकर उन सखियों ने प्रेम भाव से श्री कृष्ण के तन पर चंदन की गोटियां लगाईं और सिर पर चंदन का लेप किया। कुछ सखियों ने पास में ही बूरे और खरबूजे के बीज के लड्डू बना दिए और इलायची को पीसकर मिश्री के रस में मिलाकर शीतल शरबत तैयार कर दिया और बालक श्री कृष्ण को प्रेम पूर्वक आरोग्या यानी कि उनको पिलाया। साथ ही ललिता जी लाला को पंखा झलने लगी। यह सब आरोप कर लाला को नींद आने लगी तो ललिता जी ने उन्हें वहीं सोने को कहा और स्वयं पंखा झलती रहीं। कुछ देर आराम करने के बाद लाला उठे और ललिता जी उन्हें नंद लाल के घर छोड़ आईं। और आज भी अक्षय तृतीया के दिन प्रभु को ललिता जी के भाव से बीज के लड्डू और इलायची का शीतल शरबत आरोगाया जाता है। वह इससे विशेष रूप से केसर मिश्रित चंदन, जिसमें कि मलाईगिरी पर्वत का चंदन भी मिश्रित होता है, और इनकी गोटियां लगाई जाती हैं। लाला ने गर्मी में गाय चराने का विचार त्याग दिया था। औपचारिक रूप से श्री कृष्ण ने गौचारण उसी वर्ष गोपाष्टमी, जो कि दिवाली के बाद वाली जो अष्टमी आती है, जो ब्रज में कंसवत के पहले यानी 10वीं से एक दिन पहले, अक्षय जो नवमी होती है उसके एक दिन पहले वाली जो अष्टमी होती है, उस दिन से प्रारंभ किया था। गौचारण के दिन से गैया चराने का प्रारंभ किया था। गोपाष्टमी के दिन से जैसे गाय चराई थी तो इसी दिन से उन्हें गोपाल भी कहा जाता है। वर्ष में एक यही दिन ऐसा होता है जब बीज के लड्डू अकेले श्री जी को आरोगाए जाते हैं, यानी कि उनका भोग लगाया जाता है। अन्यथा अन्य दिनों में भी बीज के लड्डू के साथ चिरौंजी के लड्डू भी आरोगाए जाते हैं। भक्तों, इस प्रकार अक्षय तृतीया का व्रत करने से पुण्य अक्षय रहता है और जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन श्रद्धा से किया गया हर कार्य सदा के लिए फलदायी होता है। तो यदि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और अपने परिवारजनों, मित्रजनों के साथ ये पौराणिक कथाएं शेयर ज़रूर करें, जिससे कि वो भी पुण्य के भागी बने। फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि, राधे राधे।